नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इंद्री में बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार कश्यप द्वारा आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, जबकि उनके खुद के बही खाते खराब हैं और चेहरे पर नकाब लिए फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 56 दिन का कामकाज हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ रहा है। मैंने 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। यदि समय मिलता तो और घोषणाएं की जाती। सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में परिवारवाद को बढ़ावा दे रखा है और बापू को केवल बेटा ही नजर आता है। हमारे इस चुनाव को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे प्रवासी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जी जो लगातार विधायक रहे हैं, वो भी यहां सेवाएं दे रहे हैं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को एक प्रदेश का निर्णय इस प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता करने वाली है। भाइयों, जो मैं देखता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश से एक ही बात आती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बड़े बैंकर्स के साथ सरकार बन रही है। रामकुमार कश्यप जी, इनको बड़े बैंकर्स के साथ आप जतवा करके चंडीगढ़ लेकर के आएंगे और मैं आप लोगों का वहां पर ढोल के साथ स्वागत करूंगा। भाइयों, मुझे खुशी है आज इंद्री की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया कि मैंने हर रोज हरियाणा के हित में क्या फैसले लेने हैं। पूरा 100 दिन का तैयार किया। अधिकारियों को बोला, मेरा एजेंडा है, इसको धर्म को पुरस्कारना है, तो हमारे नेशनल भाई है उनकी झोली में डालने का काम करूंगा। उसकी ताकत से दूसरी बार मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बने। तो साथियों, ये जो मैं बता रहा था, तीसरी बार सरकार बनाने की ताकत आप में है। वो ताकत आपकी वोट है, आपकी सोच है, जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। पुंडरी में बीजेपी ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जांबा के लिए वोट की अपील की। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष अभियान से जुड़ करके जिन्होंने निस्वार्थ इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आए हैं, ऐसे सतपाल जांबा जी, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किसानों को वोट देगा,
उनकी फसल के खराबे का टैक्स देते थे, ₹3 का टैक्स देते थे। क्या देते थे? कितना पैसा किसान की फसल के खराबे का दिया? मैं इसके ऊपर पूछना चाहता हूं, ये तो सारा गवर्नमेंट है, आप जाने का काम करें। परंतु रातों कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना होता बोल रहा है, ना बेटा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भाई मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अपनी पार्टी और स्वयं मैं अपने आप ही आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पुंडरी की सरकारी सत्ता विधानसभा के रूप में ये आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम 5 तारीख तक आप घर नहीं बैठे, मैं ये अपील करने के लिए आया। 5 तारीख तक घर नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। अनिल विज के सीएम वाले बयान पर सीएम सैनी ने कहा कि वो नेता हैं, दावा कर सकते हैं। तो वहीं सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान पर भी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए खराब है, कांग्रेस देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। नेता है, कर सकता है, नेता है, कर सकता। जयप्रकाश के बयान पर क्या कहेंगे सर? जयप्रकाश ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस का डीएनए खराब है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते, परमात्मा जाना है। बोलते हैं सर, एक सांसद भी सीएम बन सकता है, अपनी सीएम की दावेदारी जताई है सुरजेवाले नु कहते जल्दी बन जा, कहते तभी कहते। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं नाम वापस लेने के अंतिम दिन 1221 उम्मीदवारों में से 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 1559 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच में 1221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने जानकारी साझा की। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद अब की बार 23 तारीख से शुरू हो रही है। बता दें कि अंबाला कैंट अभी से धान की फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि किसान और आढ़तियों ने प्रशासन पर उन्हें बारदाना उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंडी सचिव से जब व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब की बार लगभग 1 सप्ताह पहले धान की खरीद शुरू की गई है, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अब की बार सितंबर के महीने में हो रही भारी बारिश के चलते किसानों को धान की फसल के खराब होने का डर सता रहा है। इसीलिए किसान जितनी जल्दी हो अपनी धान की फसल को बेचना चाहते हैं। मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अंबाला कैंट। हाँ, ये खरीद के संबंध में
ये है कि 23 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी और हम लोगों के गेट पास कटने प्रारंभ हो जाएंगे अनाज मंडी वाला कैंट के अंदर। और हम सारी सुविधाएं जो किसानों को बेसिक कम्युनिटीज है, क्या कहते हैं, लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था के संबंध में जो भी है, तो उसको हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। मंडी के अंदर बाहर खेत नीवे हैं, बारिश हो रही है, पानी भर जाता है, क्या करें, बहुत नुकसान हो रहा है। यही हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सरकार लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, 23 से भी पहले करना चाहिए था। हाँ, मंडी में माल ये जो काटा है 5 किलो का, ये तो ले आए हैं, आगे बैठे हैं, 5 दिन हो गए हैं। अजय बंसल जी, बस धान की अराइवल तो बन रही है, इस तरह बारिश की वजह से थोड़ी रुक रही है, लेकिन बारदाना ही नहीं मिल रहा है जिम्मेदार के माल को भरने के लिए, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट कोई भी जिम्मेदार, कोई भी सेलर वाला जो है जिम्मेदार को बारदाना देने को तैयार नहीं है मार्केट में। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बारदाने की आ गई है। पीछे नुकसान है सेलर वालों को, आगे की पॉलिसी कुछ ऐसी है जी गवर्नमेंट की जो उनको रास नहीं आ रही है, उस पॉलिसी के मुताबिक वो बारदाना नहीं दे सक रहे हैं, उसमें चेंज चाहते हैं। खबर सिरसा से है, जहां राजनीतिक उठापटक के चलते सिरसा में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। आज के ताजा घटनाक्रम के तहत सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी सरगर्मियों के बीच हालोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने शाम को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर जहां अपना संकल्प पत्र संक्षिप्त में पत्रकारों को बताया, वहीं कहा कि विधानसभा क्षेत्र में आज एक नई अफवाह फैल रही है और विरोधियों को हलोपा इनेलो बसपा गठबंधन हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रहे हैं। कई शहरों में बद्दी की तर्ज पर या SEZ या कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हब बनाकर कोई, क्योंकि शहर के आसपास हजारों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने ताकि इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी लगें और हजारों युवाओं को, मां बहनों को वहां काम मिले और लोगों का ध्यान कन्वर्ट हो। क्योंकि अब खाली बैठे हैं तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बच्चे खाली हैं तो वो क्या करें, तो वो एक दूसरे की संगत से बुरी संगत में पड़ रहे हैं, तो हम इनको रोजगार देने का काम सबसे पहले करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम कराया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा अपने चुनाव प्रचार के दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव नारियल पहुंचे, जहां गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में बीजेपी प्रत्याशी का फूल, मालाओं और नोटों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गांव की सरदारी की तरफ से 100 किलो पेड़ा मिठाई से तोलकर बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को उन्होंने अपना समर्थन दिया। टेकचंद शर्मा ने कहा कि ये पगड़ी मैं सदैव याद रखूंगा और जो सम्मान मुझे मिल रहा है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे पार्टी से टिकट देने का काम किया गया है। मैंने 5 साल में जो काम किए हैं वो किसी विधायक ने नहीं किए। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। आपने मेरे को 5 साल पहले, 10 साल पहले बनाया था और 5 साल के लिए बनाया था। 5 साल में इतिहास में एक तरीके लगभग वाल्मीकि की 2 चौपाल, दलित समाज की 2 चौपाल, बघेल समाज की चौपाल, BC समाज की चौपाल, अंदर वाली चौपाल और बड़ के पेड़ वाली और 3 चौपाल हो,
लगभग 9 चौपालें बनी थी। इसके अलावा यहाँ जब मैं आता था चुनाव से पहले तो ये कूड़ा पड़ा हुआ था। मैं कई बार अपने साथियों से, दुर्गेश जी जैसे साथी थे या पुराने जो भी साथी नंदू वगैरह जैसे बैठे हैं, इनसे कहा करता था यार ये विधायक बनने के बाद ये काम भी कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी काम को लिया था। गुरुग्राम विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को आरोप ने सोमवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद नवीन गोयल गांधीनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने नवीन गोयल को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है उससे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा ताकि गुरुग्राम के लोगों को वो सब कुछ मिल सके जिसके वो हकदार हैं। देखिए, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर पार्टी ने नहीं, लोगों को बता रखा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे पास रोज 100-200 फोन ऐसे आते थे, आप ऐसी गलती मत कर देना, ऐसा मत कर देना, आप तो कुछ नहीं रहे हो, आपने पर्चा तो नहीं उठा लिया है। और जबकि हम उनको बार बार ये बता रहे थे कि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका हक है। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बड़े ही एक डिसिप्लिन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और गुरुग्राम को आगे बढ़ाने को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेकर के बढ़ रहे हैं और राय शुमारी जनता की करके आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों ने संकल्प लेकर के हमें उठाया था कि अब लड़ना है और गुरुग्राम के लिए काम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमें कांच का गिलास का निशान मिला है। और मैंने तो कहा है कि मैं हूँ गुरुग्राम का सेवक और गुरुग्राम की जनता का दास, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। हमारे गुरुग्राम को नंबर 1 बनाने का करेंगे प्रयास, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला छावनी से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के सामने आजाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह सीटी मिली है। चुनाव चिन्ह सीटी मिलने के बाद चित्रा सरवारा अपने कार्यकर्ताओं सहित सीटी बजाती हुई नजर आई। इस दौरान चित्रा ने कहा कि उन्हें चुनाव चिन्ह सीटी मिला है और इसका मतलब विसल ब्लोअर होता है और ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में सच को सबके सामने लाते हैं। चित्रा ने कहा कि हम भी अंबाला में विसल ब्लोअर हैं और अब ये सीटी अंबाला के हर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। चित्रा ने कहा कि अब ये सीटी बचकर रहेगी। जी, हम ये कहेंगे जो सीटी है ये दुनिया में मशहूर है। विसल ब्लोअर्स वो लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया में सच को सबके सामने किया है और भ्रष्टाचार के ऊपर से पर्दाफाश किया है। अंबाला के हम विसल ब्लोअर्स थे, हैं और रहेंगे। और हम अंबाला में जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए हम सड़कों में और प्रेस के माध्यम से उन्हें उठाते रहे। और अब जो ये सीटी चली है ये अंबाला के हर गड्ढे को, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी, उसके ऊपर से पर्दाफाश करेगी। हमारे जो पिट रहे बाजार हैं उनकी आवाज उठाएगी, हमारा रुका हुआ व्यापार है, रोजगार है, उसकी आवाज उठाएगी और एक बेहतर अंबाला बनाने का आज ये आगाज करेगी। अंबाला शहर से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया था,
जिसको लेकर दो कांग्रेस नेताओं पूर्व विधायक जसबीर मलोर और हिम्मत सिंह ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। अब दीपेंद्र हुड्डा दोनों को मनाने अंबाला शहर पहुंचे। जसबीर मलोर के घर दीपेंद्र हुड्डा, प्रत्याशी निर्मल सिंह और सांसद वरुण चौधरी पहुंचे और इसके कुछ मिनटों में जसबीर मलोर ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। वहीं जसबीर मलोर के नामांकन वापस लेने पर प्रत्याशी निर्मल सिंह ने भी खुशी जताई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जसबीर मान गए हैं और हिम्मत को भी मना लेंगे। हुड्डा और हमारे सांसद वरुण चौधरी जी और मेरे छोटे भाई चौधरी जसबीर सिंह मलौर, मैं विशेष तौर पर आज दीपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि जो आज वो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए विड्रॉल पर चौधरी जसबीर मलौर की। जसबीर मलौर कोई कम नेता नहीं है, बहुत पुराना शास्त्र का खिलाड़ी है, विधायक रहे हैं यहाँ से और मेरे से भी को कम नहीं, लेकिन टिकट तो एक थी। आप जैसा जानते हैं कि 3 बजे तक ही विड्रॉल का प्रक्रिया है और हमें अभी कई जगह जाना है। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जसबीर मल्होर जी का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग इनके जसबीर जी के घर पहुंचे। हमारे सांसद वरुण जी, हमारे प्रत्याशी निर्मल जी और हम लोग मिलकर जब यहां पहुंचे तो जसबीर जी ने जो हमारी बात रखी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में ओम प्रकाश चौटाला समेत 40 नेता शामिल हैं। इनेलो ने चुनाव आयोग से सिरसा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत दी है। इनेलो ने शिकायत की है। इनेलो का आरोप है कि समय से पहले ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए, जबकि चुनाव चिन्ह आवंटित करने का समय 3 बजे के बाद शुरू होता है। इनेलो ने चुनाव आयोग से रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की है। इनेलो का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने समय से पहले ही चुनाव सिंबल आवंटित कर दिए हैं, जिसको लेकर उन्होंने अब कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन की ओर से भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, तो वहीं रिटर्निंग ऑफिसर पर इनेलो पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनेलो का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने समय से पहले ही चुनाव सिंबल आवंटित कर दिए, जबकि नामांकन वापस लेने का समय 3 बजे तक होता है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।